हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये अलग लीड कोड डेली कोड चैलेंज की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। आज का प्रॉब्लम है 2554 मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम ए रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि हमें एक इंटीजर दी हुई है जिसमें नंबर है बैंड करके, जो मतलब हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और इंटीजर देता है, वो देता है n, और इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक रेंज है, 1 से लेकर n तक की एक रेंज है, और हमें एक साथ में मैक्सिमम सम भी देता है वो थर्ड आर्गुमेंट की तरफ से। और वो कहता है कि हमें अब ऐसे इंटीजर चूज करने हैं जिसमें कोई भी इंटीजर एक ही बार ही चूज किया जा सकता है, बार बार नहीं। ठीक है, और जो इंटीजर हम चूज करेंगे ना, वो जो बैंड नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना, उसमें से नहीं होना चाहिए। और जो भी हम नंबर यूज करेंगे उन सब का जो सम है वो मैक्सिमम सम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा बताने कि भाई कितने नंबर है ऐसे हम चुन सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर कितने नंबर चुन सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो यही सवाल है आज का। और अगर मैं बताऊं तो ये मीडियम सवाल है। कंपनीज में देखूं तो ये कंपनीज में पूछा जा चुका है, पेपाल में पूछा जा चुका है पिछले 6 महीनों के अंदर। ठीक है, तो अच्छा है, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। मैं आपको इसका एकदम फास्ट सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो हम एक बार इनपुट पे नजर मारते हैं। तो वो कह रहा है कि ये इनपुट है और हमारे ये नंबर हैं जो बैंड हो रखे हैं। एन दे रखा है हमें 5, यानी कि हमारे पास नंबर लाइन कहाँ से चालू हो रही है? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में 1 से ही चालू हो रही है, 0 से चालू नहीं हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो नंबर बैंड है वो है नंबर 1 बैंड है, आगे कोई 6 होता तो वो भी बैंड है, 5 भी बैंड है। ये नंबर तो हम उठा ही नहीं सकते। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि नंबर है हमारा 6। इतना ही हम मैक्सिमम जोड़ जोड़ के हम 6 तक ही लेके जा सकते हैं उनको। तो ठीक है, तो जैसे मान के चलो अगर मैं 2 यूज कर लेता हूँ तो मैक्सिमम एक बार सम वेरिएबल भी हम रखना चालू करेंगे, जैसे 2 है तो, है ना। फिर इसके बाद अगर मैंने बोला ठीक है मेरे को 3 भी चाहिए, तो साथ में मेरे को प्लस करना पड़ेगा 3, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और मैं अगर सोचूं कि नंबर लाइन में जो दे रखी थी 5, तो मुझे 5 के अंदर मैं शायद इसको पिकअप कर लूं। तो अब अगर इसको पिकअप करने जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 9। सो 9 इज ग्रेटर देन 6, राइट। तो ये केस नहीं है वैलिड, तो ये हम पिक नहीं कर सकते हैं। हम बस ये 2 नंबर ही पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह का केस। दूसरा मैं एक और आपको बताऊं, जैसे ये हुआ। ठीक है, तो अगर ये केस हमें दिया है और ये हमारा इनपुट है, तो फिर हमें देखना है कि हमारा सॉल्यूशन इस बार कैसे निकलेगा। मैं बस एक और रन डाउन कर देता हूँ। ठीक है, सरल ही है, मैं सरल बना दूंगा अगर नहीं होगा तो ये नंबर है जो है बैंड, और ये दे रखा है n इजिकल टू 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक नंबर हम यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम सम है 1। ठीक है, तो इस केस में बताओ कि भाई कितने नंबर हम उठा सकते हैं। आप देख रहे हो कोई अटपटा सा है एकदम, है ना। 1 से लेके 7 तक तो बैंड है, मतलब इनको तो यूज ही नहीं कर सकते। और जो बचा है वो 8 है, और वो 8 वो बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो आंसर क्या रहेगा? 0। अब देखते हैं आंसर हमारा 0 है क्या? 0 है। ठीक है, हम कोई नंबर नहीं उठा सकते हैं इसमें जैसे रहेगा। तो अभी आप आई होप समझ गए होंगे, और मैक्सिमम नंबर की जो रेंज है वो 10⁴ तक जा सकती है इस एरे साइज की। और ये जो नंबर है जो बैंड वाला है, आई मीन मैक्सिमम सम आपका 1 से लेकर 10⁹ तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे केसेस रहेंगे, और अब हम इसको लाइव सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, और हम फटफट इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा हम किस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह की क्या लीजिए ना, इस वाले सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन था। इसमें क्या करना है, अब देखो तो ये नंबर जो हमें दे रखे हैं ना, ये नंबर हमें जो दे रखे हैं ये सॉर्टेड नहीं है वैसे। एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इन्हें सॉर्ट कर लो। ठीक है, और एक बार सॉर्ट कर लोगे तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे? 1 5 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना था हमें? हमें ये देखना था कि जो 1 5 6 हैं ये हमारे बैंड इंटीजर, मतलब इनको चूज नहीं करना है। फिर एक नंबर लाइन बनानी थी। अब सच में अगर एक नंबर लाइन बनाने बैठ जाओगे तो आपकी एक और स्पेस जाएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली वो उतना भी नहीं करना है। फिर हमें जो नंबर लाइन बनानी थी, फिर उसके बाद हमें आइटरेट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम आइटरेट कर लें इसको
और ये उठाना चालू करें कि हाँ चलो ठीक है, वन उठाना चालू करें, फिर हम देखें कि लुकअप करते हैं इसको और हम देखें कि भाई क्या वन मेरे बैंड इंटीजर्स में है, क्या हम बोलेंगे हाँ है, तो इसको पिकअप नहीं कर सकते, छोड़ दो। तो दूसरा उठाने जाएंगे टू, क्या ये बैंड इंटीजर में है, नहीं, उठा लिया एक बार। फिर देखा जो अभी करंट सम चल रहा है, वो करंट सम क्या चल रहा है, जीरो, तो उसको अपडेट करके देखो। ठीक है, तो +2 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो फिर हम बोलेंगे जो करंट सम है वो 2 है, विच इज लेस देन द रिस्ट्रिक्शन विच इज 6। ठीक है, तो काम कर रहा है। अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ये हो गई O ऑफ n, है ना, वेयर n इज द नंबर विच इज गिवन टू अस विच इज 5। ठीक है, और पर बार बार जब लुकअप करेंगे ना एरे के अंदर, अगर आप उस एरे से ही बार बार देखना चालू करोगे ना, तो ये हो जाएगी बिकॉज यू आर डूइंग इट द nth टाइम्स, राइट। सो एक आप n इंटू इसका जो साइज रहेगा ना, यानी कि साइज ऑफ बैंड इंटीजर, लेट इट बी m। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे m हो जाएगा और प्लस O ऑफ n हो जाएगा, तो ये इन टोटलिटी हो जाएगा n इंटू m। अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम इसको लुकअप ऐसे करेंगे कि ये ओवन में आ जाए। ओवन में क्या यूज हो सकता है, या तो आप मैप यूज कर लीजिए, ठीक है, पर आप देखेंगे कि ये मैप एक्चुअली होती है एक तरह की डिक्शनरी, मतलब एक वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी कोई वैल्यू होती है ना। जैसे 1,2 होता है, 2,3 होगा, तो इसका मतलब 1 वैल्यू 2 कॉरस्पॉन्ड करती है, 2 वैल्यू 3 कॉरस्पॉन्ड करती है, तो हम ये भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो हम और क्या यूज कर सकते हैं। तो जावा में एक और चीज होती है, आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो वो होता है सेट। सेट में क्या होता है ना, आप चीजें डाल लो, जैसे रीड करते जाओ, 1 रीड करो डालो, 6 रीड करो डाल दो, 5 रीड करो डाल दो। ठीक है, और ये सेट में चला गया। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सेट में क्या 1 है, क्या 6 है, क्या 5 है। जैसे ही नंबर आएगा, जैसे मान लो 3 आएगा, तो आप 3 चेक कर सो क्या सेट में 3 है, आपको ओवन में बता देगा वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक ये सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ये वाली O ऑफ n। ठीक है, वेर n इज अवर गिवन इंटीजर, प्लस ये वाली विच इज O ऑफ 1, तो बीगो क्या निकलेगा। ठीक है, तो बीगो निकलेगा O ऑफ n ही, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट हो गया है ना। तो इसको हम अब फटफट इसी तरीके को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, हम जल्दी जल्दी इसका कोड खत्म कर देंगे। मैं एनीवेज इसका लिंक भी दे दूंगा गिटहब पे आपको। ठीक है, तो जैसे मैं लेके चलूंगा इंट करंट सम, इसको मैं 0 कर दूंगा और मेक रखूंगा इंट कलेक्टेड नम्स, मतलब अभी मैंने कितने नंबर उठा लिए। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या है ना, मैं अपने फंक्शन पे ये लाल लाल आता रहेगा, ये इसको मेरे को चिढ़ मच जाती है सब देख के ना, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ये कि ये लाल लाल बंद हो जाए कि हाँ दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी मैं जावा 8 के कंसेप्ट भी सिखा दूं आपको। ठीक है, आइडली क्या करना है, हमको बैंड इंटीजर को आइटरेट करना है एक एक करके, और फिर हम उसको सेट में डालना है ना। तो मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कि अब इसको हम स्ट्रीम से कर लेंगे। तो सेट तो बनाना ही है, सेट को बस इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग। सो ये हो गया हमारा बैंड सेट। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक, इसको ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, एरे यूज करनी है। एक होता है एरे और एक होता है एरेज, तो हम यहाँ एरेज यूज करनी है और हम बोलेंगे हमें वो स्ट्रीम करना है। स्ट्रीम कौन सा एरे करना है, हमें बैंड वाला जो है एरे, जो हमें फर्स्ट आर्गुमेंट दिया है, हमें उसको स्ट्रीम करना है। और फिर फॉर ईच ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रीम व्हाट वी हैव टू डू इज एक्स को उठा के हमें डालना है सेट, यानी कि जो बैंड सेट है। ठीक है, जो सेट बैंड है, ये वाला बैंड सेट, इसमें ऐड कर देंगे यही x। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे कि जो भी हमारा बैंड था, बैंड सेट, उसका ऐड फंक्शन कॉल कर देना हर एक के लिए। ठीक है, कितना क्लीन अप्रोच है। लिख सकते हो तुम फॉर ये वो लूप पर जाएगा, वहीं से एक फॉर लूप लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये नंबर एरे 1 से ही स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 1 से ही चालू करेंगे
हम बोलेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू एन, हमें एन तक जाना है, एन से नीचे नहीं, आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे कि अगर सेट में प्रेजेंट तो नहीं है, कौन सा सेट, बैंड सेट। ठीक है, तो बैंड सेट में देखो हम मेथड मिल गया, कंटेन्स आई, ये बैंड सेट में नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और जो करंट सम है, ठीक है, प्लस जो करंट नंबर चल रहा है विच इज आई। ठीक है, तो ये हमने आई ले लिया, और ये कम होना चाहिए, या तो इक्वल भी होगा तो चलेगा बेसिकली, मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम सम है वो हमने रख लिया, हमें जो दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये खोलेंगे, करंट सम जो है उसको हमें अपडेट करना है, यानी कि प्लस इक्वल्स टू आई, जो भी नंबर लिया अगर वो है कंस्ट्रेंट्स में आ रहा है तो उसको यूज कर लेंगे। और हमें क्या करना है, बेसिकली हमें तो नंबर ही बताना है ना आंसर में, कि हमने कितने नंबर उठा लिया अभी तक, तो हमें रिटर्न तो कलेक्टेड नंबर ही करना था। एक बार जरा कोड को फॉर्मेट कर देंगे तो कोड बढ़िया से फॉर्मेट हो जाएगा, सारे स्पेस वगैरह डल जाएंगे। रन करके देखते हैं, हो गया रन, बढ़िया है। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड भैया सबमिट भी हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।